हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आप लोगों का जो दिमाग है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है। देखिए यहाँ पर ऐसा है कि चाहे वो आपके आसपास के लोग हैं या फिर वो आपके पर्सन की ही बात है, इन्होंने ऐसा है कि आपके साथ धोखा किया है। आपने इस इंसान पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया और उसके बदले में ऐसा हुआ है कि आपको धोखा मिला है। वो इंसान ने आपका साथ छोड़ा है, किसी तरह से आपके साथ गलत किया है। ये सारी बातें आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा चलती हैं। इनकी वजह से परेशान हैं आप, और हो सकता है आपकी रातों की नींद भी उड़ी हुई है। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है या फिर आगे क्या होगा। इन सब को सोच सोच कर ऐसा होता है कि आप काफ़ी ज़्यादा परेशान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और किसी भी चीज़ में आपका मन नहीं लगता। चाहे वो खुद पर ध्यान देने की बात है, चाहे वो आपके काम पर आपको ध्यान देने की बात है। आप बोलते तो हैं कि आपको करना है बहुत कुछ और अब उस इंसान की तरफ ध्यान नहीं देना, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। आपका ध्यान अपने पर्सन की तरफ रहता है और फ्यूचर को लेकर भी आप काफ़ी ज़्यादा चिंता में हैं, और आपको ये भी लगता है कि ये इंसान कभी कोई एक्शन लेंगे भी या नहीं, या जहाँ है ये वहीं के होकर रहेंगे। तो ये सारी बातें आपके दिमाग में चलती हैं। और आपका जो कनेक्शन है आपके पार्टनर के साथ, उसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। ऐसा लगता है आपको कि आप कहाँ फंस गए। क्यों आपने इस इंसान से प्यार किया, क्यों इस इंसान की तरफ आपने ध्यान दिया, ये अब आपको लगता है। क्योंकि आप यहाँ पर ऐसा है कि स्टक हो चुके हैं। आप कोई भी फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि लाइफ में करना क्या है। आप बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन आपको ये भी लगता है कि अब ना कोई सुनने वाला है, ना ही कोई समझने वाला है। जो समझने वाला था वो इंसान तो साथ छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया। और यहाँ पर ऐसा है कि ये सब जो आपने सिचुएशन देखी है, ये जो स्थिति आपके साथ रही है, इसकी वजह से आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग भी हो गए हैं, जो अकेले जीना भी सीख गए हैं। भले ही लगता है कि आप अपने पर्सन को मिस करते हैं, आपको भी लगता है कि अगर वो इंसान आपकी लाइफ में रहता या वापस आ जाए तो सब कुछ सही हो जाएगा, आप अपनी लाइफ को दूसरों की तरह जी पाएंगे। लेकिन यहाँ पर यही है कि ये जो आपने स्थिति देखी, इसकी वजह से आप स्ट्रांग भी हुए हैं। अकेले रहना आपने सीखा, अकेले अपनी लाइफ में आगे बढ़ना आप सीख रहे हैं। तो बहुत कुछ आपने सीखा भी है आपके पर्सन से अलग होकर। और आपके पर्सन के साथ आप रिश्ते में रहे गाइस, और फिर अलग हुए तो आप ये भी समझ पाए हैं कि किसके लिए कितना करना चाहिए। ये आप समझ पाए। आप उनके लिए सब कुछ करते थे पर बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला है, धोखा मिला है, परेशानी मिली है। तो आप समझ भी पाए हैं कि जितना सामने वाला करता है उतना ही आपको भी उसके लिए करना चाहिए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। और किसी के लिए ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, किसी की ज़्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए। इन सारी चीज़ों को आप सीख पाए हैं जब वैसे इंसान के साथ आप रिश्ते में रहे हैं। और ऐसा है कि अब आप पहले से ज़्यादा समझदार हो चुके हैं, मैच्योरिटी आ चुकी है। और आपके पर्सन ने भी कुछ ऐसा किया गाइस जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा उन पर शक भी हुआ है, और वो शक आज भी है। आपके पर्सन ने, हो सकता है आपने पूछा भी तो कोई जवाब आपको दिया नहीं है, तो आज भी आपके दिमाग में वो बातें चलती हैं कि ये इंसान भरोसे के लायक नहीं है। ये कुछ भी आपको सही तरीके से बताए नहीं है, जो भी आपने सवाल किए उसका सही जवाब आपको मिला नहीं। तो शक तो आज भी आपको आपके पर्सन पर है, और हो सकता है अब ये यकीन में भी बदल चुका है, और ये शक ये रहा होगा कि आपके अलावा इनकी लाइफ में कोई और है। और बाद में आपको यही देखने को मिला कि थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में है, जिसकी तरफ आपके पर्सन का पूरा पूरा ध्यान था, और उसकी वजह से ही आपको धोखा मिला है। और कुछ के साथ तो अभी ये सब चल रहा है गाइस कि जो आप अगर कांटेक्ट में हैं अपने पर्सन के, तो वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिल रहा होगा। आपको इग्नोर कर रहे होंगे, या आपको समय कम दे रहे हैं, आपसे ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे आपकी उनको ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट में तो हैं, लेकिन उनमें परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है। तो आपको भी शक होता है कि आखिर ये इंसान में इतना बदलाव कैसे आ गया। जो कल तक आपके पीछे भाग रहा था, आपके बिना रह नहीं पाता था, अब वो इंसान ऐसा बन गया कि कहते होंगे कि उनके पास समय नहीं है, काम ज़्यादा है, कोई ना कोई बहाना बनाते होंगे और किसी तरह से आपको इग्नोर भी कर रहे होंगे। तो ये कुछ लोगों को अभी देखने को मिल रहा है, कुछ के साथ पास्ट में ये हो चुका है।
तो जो आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी आई, इसकी वजह से आपने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सहा है। और देखिए अभी भी कुछ लोग ऐसे ही हैं जो अपने पर्सन को चेस कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि वो उनके साथ रिश्ते में रहे, लेकिन वो इंसान हाथ छुड़ाकर भग रहा है। वो इंसान आपका साथ देना नहीं चाहता और कुछ के साथ ये सब कुछ पास्ट में हो चुका है कि पूरी तरह वो इंसान धीरे धीरे ही सही वो पूरी तरह आपसे अलग हुए हैं। पहले तो उनका रवैया बदला है, समय देना आपको कम किया, आपको इग्नोर करने लगे, और बाद में ऐसा हुआ है कि आपका साथ छोड़कर पूरी तरह से वो अलग हो गए। कुछ के साथ तो ये अचानक हुआ है, कोई किसी तरह से आपको कोई कुछ बताया भी नहीं कि आपके पर्सन की तरफ से कोई क्लैरिटी आपको नहीं मिली। और कुछ के साथ धीरे धीरे ऐसा हुआ है कि आपके पर्सन आपसे अलग होते गए हैं और पूरी तरह आपका साथ छोड़कर गए हैं। और कुछ के साथ ये अभी भी हो रहा होगा कि वो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है। तो और यहाँ पर ऐसा है कि यही सब देखकर आपको भी शक है कि कहीं इस इंसान का किसी और के साथ रिश्ता तो नहीं है, कोई इनकी लाइफ में और तो नहीं आ गया जिसकी वजह से ये ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि वो किसी तरह से आपसे अलग होना चाहते हैं। और आपकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया गया गाइस उस इंसान को समझाने का, उनको बताने का कि भाई आप उनके बिना नहीं रह सकते और आपको ये रिश्ता आगे तक चाहिए, आप उनका साथ छोड़ना ही नहीं चाहते। वो जैसे भी आपको आपके साथ रिश्ते में रहना चाहें, आप उनके साथ रहने को तैयार हैं, बस किसी तरह आपको उनका साथ चाहिए। बहुत कुछ समझाया आपने, बहुत कुछ बोला, लेकिन इंसान ऐसे थे कि सुनने को तैयार नहीं हुए। वो समझना ही नहीं चाहते थे क्योंकि उनका सारा ध्यान तो थर्ड पार्टी की तरफ था। और यही सब रवैया देखकर फिर आपने खुद ही फैसला किया कि अब समझाना और बोलना बेकार है, आपको अलग हो जाना चाहिए। उनको जो करना है वो करें, जैसे ढंग से अपनी ज़िंदगी को जीना है वो जिए। और ये सोचकर आप फिर उनसे अलग भी हुए हैं, फिर आपने उनके पीछे भागना भी छोड़ा है। आपने अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है गाइस, आपकी तरफ से कोई कमी नहीं रही है। एक कमी रही है तो आपके पर्सन की तरफ से। इस इंसान ने हमेशा से ही ऐसा है कि कह दीजिए आपके जितना वो सीरियस तो थे नहीं, आप जितने सीरियस थे उतने तो वो थे नहीं। वो ऐसा था कि मनमौजी इंसान, जब उनकी मर्जी हुई आपकी तरफ बढ़ गए, आप पर ध्यान दे दिया, कभी बहुत ज़्यादा प्यार देकर दिखा दिया और कभी ऐसे बन गए जैसे आपको जानते भी नहीं हैं। तो आपकी तरफ से कोई कमी नहीं रही है, लेकिन आपके पर्सन की तरफ से कमियां ही कमियां रही हैं। वो आपकी तरह नहीं थे, जिस तरह आप रिश्ते को चला रहे थे, निभा रहे थे, वैसा उनके साथ कभी था ही नहीं। आपने 100% दिया है और जो धोखा आपको मिला है, जो आपके साथ किया गया है, वो आपको अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपके दिमाग में कह दीजिए तो 24 घंटे ये बात चलती है कि उस इंसान ने आपके साथ गलत किया कैसे, जिसके लिए आप सब कुछ करते रहे। हो सकता है अपनों से भी आप लड़ गए, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से आपको समझाया भी गया होगा कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, लेकिन आपने सबका विरोध किया बस उस इंसान को पाने के लिए। और आज वही इंसान आपका साथ छोड़कर गया है। तो यही बात आपके दिमाग में 24 घंटे चलती है कि आखिर हुआ तो हुआ कैसे, आखिर कहाँ कमी रह गई आपके प्यार में जो ये इंसान आपको धोखा देकर गए हैं। चलिए अब देख लेते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी तो यहाँ पर है, इसी की वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ है। अब थर्ड पार्टी आपके पर्सन की फैमिली भी हो सकती है, इनके कोई रोमांटिक पार्टनर, इनके हस्बैंड वाइफ, इनके फ्रेंड, जो भी थर्ड पार्टी हैं आपको पता होगा, उनकी वजह से ही इस रिश्ते में परेशानी आई है। तो देख लेते हैं आप थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। तो यहाँ पर तो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन को कर्मा मिलने वाला है ऐसा दिखाई देता है, या कुछ के पर्सन को और थर्ड पार्टी को भी मिल भी रहा होगा। यहाँ पर ऐसा है कि थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा लालची दिखाई देती है, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा चालाक भी है, अपना फ़ायदा देखती है। और ये आपके पर्सन की है ऐसा नहीं है, जैसे आप सिर्फ उन्हीं के थे, यहाँ पर ऐसा दिखाई नहीं देता। ये थर्ड पार्टी के साथ और भी लोग हैं, या फिर ये किसी और के साथ भी रिश्ते में हैं, ये भी हो सकता है। थर्ड पार्टी भरोसेमंद इंसान तो नहीं है। और थर्ड पार्टी ने सिर्फ प्रॉपर्टी और पैसों के लिए ही आपके पर्सन को पकड़ कर रखा हुआ है। वो उनके लिए लॉयल है ही नहीं, ना ही वो उनका भला सोचती। उसको सिर्फ अपना फ़ायदा चाहिए, या फिर अपनी ग्रोथ के लिए वो उनसे जुड़ी हुई है, अपनी तरक्की के लिए उनसे जुड़ी हुई है। और पैसा प्रॉपर्टी तो यहाँ दिखाई देता ही है। कोई ना कोई वजह है जो ये आपके पर्सन को पकड़ कर रखती है, उनको छोड़ना नहीं चाह रही है, उनको अपने कंट्रोल में रखना चाह रही है। और उसको पता है कि आपके पर्सन से उसको फ़ायदा है, किसी न किसी तरह से उसको फ़ायदा है। और अगर वो उनके साथ जुड़ी रहेगी तो उसकी लाइफ अच्छी चलेगी। आपके पार्टनर के लिए कोई प्यार व्यार नहीं है इसके दिल में, और ना ही कोई इमोशंस हैं। यहाँ पर बस वही है कि प्रॉपर्टी, पैसा, या फिर अपने आप को आगे बढ़ाना है अपनी ग्रोथ के लिए, इनके साथ वो जुड़ी हुई है। और यहाँ पर प्रॉब्लम यह है गाइस कि आपके पर्सन को ये सारी चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है, उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर रखी हुई है। कुछ के पर्सन ने के साथ ये पहले हुआ है, अब कुछ के पर्सन के साथ अभी भी यही चल रहा है कि थर्ड पार्टी की असलियत उनको नहीं दिखती। और उन्होंने अपने आप को ये समझा रखा है कि थर्ड पार्टी उनके साथ कभी कोई गलत कर ही नहीं सकती।
चाहे वो उसके साथ जैसा भी व्यवहार करें, जैसे भी उसके साथ रहें, थर्ड पार्टी उनके साथ गलत करने वाली नहीं है। इस बात को आपके पर्सन ने अपने दिमाग में बिठा लिया है और कुछ के पर्सन ने पास्ट में ये सब किया है, लेकिन अब थर्ड पार्टी की सच्चाई उनके सामने आ गई है। कुछ के पर्सन के सामने अभी भी थर्ड पार्टी की सच्चाई नहीं आई है, लेकिन आने वाले टाइम में वो भी समझ पाएंगे कि थर्ड पार्टी क्या है। और जिनके पर्सन थर्ड पार्टी को समझ चुके हैं गाइस, तो वो क्या सोच कर गए थे कि वहाँ प्यार मिलेगा, वहाँ अच्छी ज़िंदगी चलेगी और उनका साथ मिल रहा है हर तरह से, तो फिर क्या चीज़ की कमी है। और इनके अलावा अब किसी इंसान की ज़रूरत भी नहीं है, आपकी तो बिल्कुल भी नहीं है, ये वो सोच रहे थे। उनको क्या पता था कि वहाँ कुछ और ही चल रहा है, कि वहाँ पर कुछ चालाकियाँ अलग ही चल रही हैं जो इनको समझ में ही नहीं आ रही, ना ही बताई जा रही। तो ये उस समय तो इन सब चीज़ों को नहीं समझ पाए। समय जैसे जैसे बढ़ा है, अब आपके पर्सन समझ पा रहे हैं कि भाई थर्ड पार्टी भी अपने फ़ायदे के लिए ही उनके साथ जुड़ी है। ये सोच रहे थे कि इनका फ़ायदा है उसके साथ, पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपने फ़ायदे के लिए इनके साथ जुड़ी हुई है। और यहाँ पर ऐसा है कि जो साथ देकर शुरुआत में उसने दिखाया, प्यार देकर दिखाया, अब वहाँ पर वैसा कुछ है भी नहीं। और थर्ड पार्टी ने पूरी तरह से आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में रखा, अपने हिसाब से चलाया है। ये सब अब आपके पर्सन समझ पा रहे हैं और अब वो कंपेयर कर रहे हैं थर्ड पार्टी को आपसे। कह दीजिए तो गैस, लालच में थर्ड पार्टी का दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है। उसके दिमाग में बस यही रहता है किस तरह से आपके पर्सन को लूटा जाए, किस तरह से उनका फ़ायदा उठाया जाए, कैसे उनसे जो चाहिए उसको हासिल किया जाए। बस वो उसके दिमाग में यही सारी बातें चलती हैं। उसको कुछ नहीं, ये नहीं रहता कि वहाँ पर उसकी जिम्मेदारी है, दोनों को साथ आगे बढ़ना है, दोनों को एक दूसरे का साथ देना होगा। ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देता। किस तरह से आपके पर्सन को लूटना है, बस यही थर्ड पार्टी के दिमाग में चल रहा है। ये सारी चीज़ें आपके पर्सन को समझ में भी आ रही हैं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। और वो जो बोल नहीं पा रहे उसकी वजह ये है गाइस कि अगर वो कुछ कहेंगे, बोलेंगे, तो ये भी रिश्ता टूट जाएगा। एक तरफ तो आपको धोखा दे ही दिया है, अब तो आपसे कोई सहारा उनको मिलना नहीं है, ये उनको लगता है। और वहाँ भी अगर वो बोलते हैं, गलतियाँ गिनवाते हैं, तो वो भी रिश्ता टूट जाएगा। और ये इंसान ऐसा है कि इनको सहारे की ज़रूरत है। ये अकेले रहने वालों में से नहीं है कि ये थर्ड पार्टी से निकल कर अकेले भी रह जाएंगे, नहीं। इनको सहारे की ज़रूरत है, इनको साथ की ज़रूरत है। इन्होंने आपको धोखा दिया है, आपको तकलीफ़ दी है। अब वही सब चीज़ें जब इनके साथ हो रही हैं, तो इनको ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये इन सब चीज़ों को सह नहीं पा रहे हैं, झेल नहीं पा रहे हैं। और अब आपके दर्द को ये इंसान समझ पा रहा है, जब खुद इसके साथ वही सब हो रहा है। तो अब इनको समझ में आता है कि जब इन्होंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, ऐसा सब कुछ आपके साथ किया, आपको धोखा दिया, तो आपने कैसे सहा होगा। अब ये आपके दर्द को समझ पा रहे हैं। अब इनको बहुत घुटन हो रही है। अब ये सोच रहे हैं कि किस तरह आपसे माफ़ी मांगे, कैसे आपको सॉरी बोलें, कैसे आपके साथ रिश्ते को दोबारा से सही करें। अब अपने किए के लिए इनको पछतावा हो रहा है। और मैंने पहले ही कहा गाइस कि ये इंसान थर्ड पार्टी से भी अलग होगा तो ये अकेले नहीं रह सकता, इसको साथ की ज़रूरत है। थर्ड पार्टी से निकलकर अब ये क्या सोच रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ जाएं। जब देख रहे हैं कि थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता सही नहीं है, वहाँ पर परेशान हो रहे हैं, तो अब इनके दिमाग में चल रहा है कि आपसे माफ़ी मांग लें और आपकी तरफ बढ़ जाएं उनका साथ छोड़कर, और आप इनको सहारा भी दे दें, ऐसा भी इनको लगता है। वही बात है कि करें क्या, ये समझ नहीं पा रहे हैं। कोई रास्ता इनको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि थर्ड पार्टी में तो जाकर खुद फंस गए हैं। अब वहाँ से निकल पाना भी आसान नहीं है। थर्ड पार्टी छोड़ने वाली नहीं है, इस बात को ये समझते हैं। थर्ड पार्टी को तो अपना फ़ायदा दिख रहा है और वो इनको छोड़ने की बात भी नहीं कर रही। और यहाँ पर ये दिमाग लगा रहे हैं कि थर्ड पार्टी को छोड़कर आगे बढ़ जाएं, आपकी तरफ आ जाएं। तो यहाँ पर आपको कैसे मनाएंगे, ये भी इनके मन में बात है। इससे भी ये भी डर रहे हैं कि आप इनको माफ़ करने वाले नहीं हो, ये इनको लगता है। तो ये सब को सोच विचार करके ये इंसान वहाँ पर अटका हुआ है। अब आपके पर्सन समझ चुके हैं गाइस कि इनका यूज़ हुआ है। और यहाँ पर ऐसा है कि अच्छा बनकर मुखौटा लगाकर ये थर्ड पार्टी घूम रही थी और ये उसी को देख रहे थे। इनको समझ में आया ही नहीं कि थर्ड पार्टी के दिमाग और दिल में क्या है। ये उन सबको देखना ही नहीं चाहते थे, जो वो दिखा रही थी अच्छा बनकर, ये उसी को देख रहे थे। और उसी की वजह से गलत फैसला इन्होंने किया है पास्ट में। सही इंसान को छोड़कर गलत इंसान की तरफ ये बढ़ गए। अब उस चीज़ का इनको पछतावा भी है। अब वहाँ से कैसे निकलें, ये रास्ता ढूंढ रहे हैं। आपको कैसे मनाएं, ये भी ये सोच रहे हैं। तो अभी तो ऐसा ही दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच कुछ भी सही नहीं है। थर्ड पार्टी की असलियत को भी कुछ के पर्सन समझ चुके हैं, कुछ के पर्सन आगे भी समझ पाएंगे। और यहाँ पर ऐसा है कि अब वो विचार कर रहे हैं कि वहाँ से निकलना है, आपकी तरफ बढ़ना है, लेकिन अभी कोई रास्ता इस इंसान को मिल नहीं पा रहा है। अभी कोई फैसला ये कर नहीं पा रहे हैं, ये वहाँ पर बंधे हुए हैं।
तो यहाँ पर तो अभी यही है गाइस, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। इस बात को ध्यान में रखिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग की आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।